नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार दोपहर 3:30 बजे पचमढ़ी पहुंचे। हेलीपैड से वे सीधे होटल हाईलैंड के लिए रवाना हो गए, जहां वे जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के एक सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग की। राहुल गांधी के साथ मीटिंग में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और अशोक सिंह मौजूद रहे। राहुल गांधी आज और रविवार को 19 घंटे पचमढ़ी में रहेंगे। नाइट स्टे पहाड़ी पर बने रविशंकर भवन में होगा। राहुल गांधी रविवार सुबह 10:30 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। इसके बाद दिल्ली रवाना होंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पचमढ़ी आ सकते हैं। खड़गे के नाम से भी रविशंकर भवन में एक कमरा बुक किया गया है। जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी के शामिल होने से पहले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सहित तमाम दिग्गज नेता पचमढ़ी पहुंच गए थे। एक और बड़ी खबर जिसकी आपको कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होंगे और सवाल होंगे तो आप अवश्य किसी न किसी से पूछेंगे या किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। तो सबसे पहला काम यही होगा कि उस सवाल को और उस खबर को ही छुपा दी जाए, ताकि आपको न तो इस खबर का पता चले न ही आपके मन में कोई सवाल हो। जी हाँ, समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केसीआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां मिली। वीवीपैट की पर्चियां कहां से आई, कैसे आई, किसने डाली, किस तरह से ये बाहर आई, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें और विचार करें। आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ ही लिखा है, समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केसीआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी मिली है। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर वोट चोरी किया जा रहा है? वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जंगल राज का नारा पुराना है। अगर वे एनडीए के लोग 20 साल में जंगल राज खत्म नहीं कर पाए, घुसपैठियों को नहीं निकाल पाए, तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुद सत्ता में बावजूद इसके यदि आप ऐसी बातें करते हैं तो इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। प्रथम चरण के मतदान पर उन्होंने कहा कि हम जनता पर विश्वास करते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें एनडीए आंकड़े कहां से प्राप्त होते हैं। इससे पहले भी वैसी बातें करते हैं कि इस बार 400 पार, लेकिन हमारा भरोसा जनता के ऊपर है और जनता जो निर्णय लेगी वो न्यायपूर्ण होगा। यूपी से भी एक दिल दहलाने वाली खबर, क्योंकि फीस की बात आजकल आपको कहीं पर भी मीडिया पर इसकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि आम आदमी के यह सवाल है, आम आदमी का यह फीस का सवाल है। और आम आदमी की फीस होगी तो आपके मन में सवाल होंगे तो आप सोचेंगे कि किससे पूछें। तो सबसे बढ़िया इलाज ये है कि फीस की बात ही ना करें, ताकि आपके मन में सवाल ही नहीं हो कि अगर फीस ज़्यादा है तो हम किसके पास शिकायत करें। क्योंकि एक समय था जब फीस की बात होती थी, बेरोजगारी की बात होती थी। अब ये सब चीज़ दूर हो गई है। मीडिया अब आपसे बहुत ऊपर हो गया, बहुत दूर हो गया। मीडिया को पता है कि आपको कब क्या करवाना है। यूपी के मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज के कैंपस में छात्र ने शनिवार दोपहर खुद को आग लगा ली। आग क्यों लगाई? प्रिंसिपल ने फीस जमा न होने पर उसे परीक्षा देने से रोक दिया था। उसे परीक्षा फॉर्म भी नहीं जमा करने दिया था। आप इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखेंगे और देखेंगे तो किस तरह से चर्चा देखेंगे, किस तरह से कवरेज देखेंगे, यह आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि यह आपके बच्चों की बात है। उसके साथ ही छात्र ने प्रिंसिपल पर मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में छात्र उज्जवल राणा कह रहा है कि प्रिंसिपल ने छात्रों के सामने उसकी बेइज्जती की और कहा कि धर्मशाला नहीं खोल रखी है। उसके नाराज छात्र ने बैग से पेट्रोल की बोतल निकाली और खुद पर छिड़ककर आग लगा ली। वह जलते हुए क्लासरूम की तरफ भागा। पीछे साथ ही छात्र दौड़ते हुए पहुंचे, स्कूल बैग और पानी डालकर आग बुझाई। इसमें एक और छात्र भी झुलस गया। छात्र को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली रेफर कर दिया गया। वह 70% से ज्यादा झुलस गया है। इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मात्र एक फीस के कारण किसी का बच्चे ने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन आपको इससे बड़ी खबर
कहीं नहीं होगी। लेकिन इससे बड़ी खबरें आपको राजा और सोनम की बताई गई थी, लगातार 2-3 महीने तक राजा और सोनम को, क्योंकि मीडिया जानता है कि अगर फीस की बात करेंगे तो आपके मन में आप बच्चों को देखकर, अपनी कमाई को देख करके आपके मन में सवाल आएगा। इसीलिए उन सवालों से आपको बहुत दूर ले जा चुके हैं मीडिया वाले। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर गोवा को कानून विहीन राज्य में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि हत्या, गोलीबारी, दिन दहाड़े लूट गोवा में क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके। केजरीवाल ने हाल ही की कई घटनाओं का जिक्र किया, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता राम कांकणकर पर हमला, अवैध रेत खनन का विरोध करने वालों पर गोलीबारी और सलीगांव में हुई हत्याएं शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जुबानी जंग जारी है। अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। इस दौरान प्रियंका ने चुनाव आयोग को भी लपेटा। उन्होंने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग पर बेहद तीखा हमला किया। प्रियंका गांधी ने कटिहार जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी जनसभाओं में कट्टा, गोली, फिरौती और रंगदारी जैसी बातें करते हैं। असल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अपनी भाषा का स्तर इतना नीचे गिरा चुके हैं। प्रियंका गांधी ने लोगों से पूछते हुए कहा कि अब आप ही बताइए कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को देश की जनता पहचान गई है, अब जनता मोदी के झूठ से गुमराह नहीं हो रही। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के लिए अब वोट चोरी पर उतर आए हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए चुनाव आयोग को भी घेरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी चुनाव आयोग के 3 लोगों के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इनके नाम ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और SS संधू है। यही 3 लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ वोट चोरी कर रहे हैं। ये सभी चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी हैं। ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वोट चोरी में सरकार का साथ दे रहे हैं। हरियाणा के हिसार स्थित कैंप चौक पर नॉनवेज की शॉप खोलने पर दुकानदार मनु के साथ मारपीट की गई, क्योंकि अब आजकल आम आदमी जानता है कि किसकी दुकान कब खुलेगी, किसकी दुकान कैसे खुलेगी और किसकी दुकान में कौन सा सामान बेचा जाएगा, क्योंकि यह अब आम आदमी भी तय करने लगा है। दुकानदार का कसूर इतना था कि उसने नॉनवेज की शॉप खोली हुई थी और वो भी मंगलवार को। इस घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि भगवा रंग का गमछा पहने एक व्यक्ति नॉनवेज की शॉप पर आता है और आते ही दुकानदार को थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वह आजाद है, आजाद देश का आजाद नागरिक है। वह किसी को भी थप्पड़ मार सकता है, किसी की भी दुकान बंद करवा सकता है, किसी को भी क्या सामान बेचना है वह डिसाइड कर सकता है। आम जनता अब इतनी और आम भीड़ इतनी अब आजाद हो चुकी है। थप्पड़ मारने के बाद युवक अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं बजरंग दल का मेंबर हूं। उसके बाद दुकानदार कि मेरा कसूर क्या है। इसके बाद गाली देते हुए युवक दुकानदार के सिर पर पानी की बोतल देकर मारता है, क्योंकि वह आजाद है। किसी के भी दुकान में घुसकर वह पूछ सकता है कि तुमने दुकान क्यों खोल रखी है, तुमने दुकान क्यों बंद नहीं कर रखी है, तुम क्या बेच रहे हो। क्योंकि इस तरह से मीडिया दिखाता है, उनको एक तरह से कवरेज करता है और बहुत शानदार तरीके से उसका बचाव भी करता है। दुकानदार कहता है भैया आगे से ऐसा नहीं होगा, मगर वह नहीं रुकता, क्योंकि वह आजाद है और कहना है कि तू गुंडा है क्या। वह दुकानदार का हाथ मरोड़ देता है और कहता है कि उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि जय श्री राम के नारे भी लगा। दुकानदार कहता है कि मैं हिंदू हूं, मगर फिर भी वह जान बचाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाता है। ये घटना मंगलवार 2 नवंबर को बताई जा रही है। इस घटना के बाद ERV मौके पर पहुंची और इसके बाद आदमपुर के भाना गांव के निवासी आरोपी रणबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसने एक बार तो थप्पड़ मार दिए, उसने एक बार तो किसी का अपमान कर ही दिया और उसने पूरे मीडिया पर वो छा भी गया, क्योंकि उसकी कवरेज ढंग से की जाएगी, उसका काम बताया जाएगा कि किसने क्या अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है। यह भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।